हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे IBPS PO मेंस के इंस्ट्रक्शंस के बारे में। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आप एग्जाम सेंटर के अंदर लेके जा सकते हो। और लास्ट में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा, वो जो आपको टाइप करना होगा, उसके बारे में एक दो टिप्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार दिया था मेंस और वो क्लियर भी हुआ था। तो हो सकता है मैं आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आपको हेल्प कर जाए। ठीक है, तो लास्ट में उसके बारे में बात करेंगे। पहले मेन चीज़ के बारे में बात करेंगे जो है आपकी एंट्री प्रोसीजर और सारा जो भी आपको लेके जाना है वहाँ पे। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बनता है प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड, जो आपका पूरा वेरीफाइड सिग्नेचर विग्नेचर होके आपके पास होगा, स्टैंप लग के वो। और मेंस का एडमिट कार्ड, देखो हो सकता है आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड में ना स्टैंप ना लगाओ, बाकी सारी चीज़ें हो रखी हो, तो उसकी दिक्कत मत लेना। अब वहाँ जाके भी स्टैंप वो तुरंत दोबारा लगाए थे, इतना वो पूछते नहीं है कि स्टैंप क्यों नहीं लगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि किसी एक एग्जाम में, शायद RRB के एग्जाम में, मेरा स्टैंप नहीं लगा था प्रीलिम्स में, बट जब मैं मेंस में बैठा था तो उन्होंने प्रीलिम्स में भी स्टैंप लगा दिया था, मेंस में तो स्टैंप लगाया ही था। ठीक है, हो सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको डर ना लगे या कुछ भी दिमाग में ना आए। नेक्स्ट बात आ जाती है ID प्रूफ। देखो, जब आपने एग्जामिनेशन जो भरा था, जो आप प्रीलिम्स में ID प्रूफ लेके गए थे, वही आपको मेंस में भी ID प्रूफ लेके जाना है। चेंज मत कर लेना। जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था कि ये ID प्रूफ लेके जाऊंगा, तो वही लेके जानी है। ठीक है, फिर आ जाता है फोटोकॉपी। जो आपने ID प्रूफ ली है उसकी फोटोकॉपी। देखो, जो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में लेके जानी है, कलर की कोई ज़रूरत नहीं है। ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट क्यों ही ले जाना। नेक्स्ट बात आती है फोटोज़। फोटोज़ कितनी चाहिए? देखो, 2 ही चाहिए होती है, बट मैं फिर बोलूँगा आप 5-6 ले जाओ, क्योंकि मेंस की बात है, कहीं इधर उधर कोई हो जाए, तो इसलिए आपको 5 एटलीस्ट लेके जानी है। देखो, थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर मानना। फोकस हमेशा, देखो डिस्ट्रैक्शन हर जगह होते हैं, बहुत सारी जगह से आवाज़ आ रही है, बट आपको फोकस यही रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर बॉटल। देखो, मैं रिकमेंड करूंगा कि ले जाना वाटर बॉटल। पानी पीने का टाइम अच्छा खासा मिलता है, जैसे बीच में GS सेक्शन आता है, तो GS सेक्शन में काफ़ी सारा टाइम बचा होता है, तो उस टाइम पे आप पानी पी सकते हो। इंग्लिश में आप बीच में पानी पी सकते हो, बाकी सब में तो इतना टाइम नहीं बचा होता है, तो आप पानी ले जाओ, क्योंकि 3 घंटे बहुत लंबा टाइम होता है, हो जाता है डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से सर में दर्द होना, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह दिक्कत करेगा। तो आप पानी बोतल ले जाना। और पानी बोतल कुछ ऐसा नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल उस पर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, बिस्लेरी का टैग लगा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है बेसिकली, वो नहीं लगा होना चाहिए। आपकी ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, जैसे कि आपने प्रीलिम्स में फॉलो किया। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है पेन। अब देखो, पेन मैं रिकमेंड करूंगा कि ले जाओ, और ताकि आपका फ्लो जो होता है ना, एक पेन से बन जाता है। या ये कहो कि वहाँ पे जो पेन प्रोवाइड होते हैं, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो चलेगा नहीं, बट आप जो पेन लेके जाओगे आपको पता है कि वो चलेगा। ठीक है, तो लेके चले जाना, और कोशिश करना उस पर कुछ लिखा ना हो। जैसे इस पेन पे देखो, आप कुछ भी लिखा नहीं है, यहाँ पे एक स्टिकर लगा है, वो हटाया जा सकता है। तो ऐसा पेन लेना जिस पे कुछ भी लिखा ना हो। जो ट्रांसपेरेंट पेन होते हैं, 2-2 रुपये वाले जो पेन होते हैं, वो 2 से अब शायद 3 रुपये के हो गए हैं, जो भी है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। देखो, डिस्क्रिप्टिव पे सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो होती है ना, वो सबसे मेन चीज़ होती है, आपकी कीबोर्ड चल रहा है कि नहीं। अब वो कैसे चेक करोगे आप? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जब चालू हो जाता है ना, एग्जाम जब चालू हो जाता है, तब आप अगर कीबोर्ड वगैरह चेंज कराओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और उसकी IBPS जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप जिम्मेदार हो कि आपने पहले चेक नहीं किया। अब आप बोलोगे कि चेक कैसे करें सर, मतलब भैया या जो भी है ब्रदर, हम चेक कैसे करें? तो चेक करने का जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ, तो उसका क्या है, जब आप पासवर्ड, जब वेटिंग टाइम होता है ना, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो वेट टाइम होता है, उसमें जो आपका ID पासवर्ड टाइप करना होता है आपको, तो उस टाइम पे हर कीबोर्ड का लेटर टाइप करके देख लो आप। देखो, ये बहुत बढ़िया टिप है। पता नहीं, ये ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं। मैंने किसी एक से ही सुना था, बहुत लोग ये बताते ही नहीं है। वो पता नहीं, इस बारे में किसी ने जिक्र ही नहीं किया। तो आप लोग क्या करना, मान लो ABCD सारे जो भी है, कोटी होता है ना, तो QWERT सारे लेटर्स दबा के देख लिए, स्पेस बार दबा के देख लिया, और देख लेना सब कुछ चल रहा है कि नहीं। बैक स्पेस भी दबा के देख लिया, चल रहा है कि नहीं। इससे आपको पता लग गया कि आपका कीबोर्ड वर्क कर रहा है। माउस देख लिया आपने, वर्क कर रहा है कि नहीं, माउस भी देख लिया, एकदम स्मूथ है। जब तक पूरी एश्योरिटी ना हो जाए तब तक स्टार्ट मत होने देना एग्जाम। मतलब ऐसे नहीं कि स्टार्ट नहीं होने दे रहे कि रुक जाओ, ऐसे नहीं। उस टाइम लिमिट के अंदर, जो टाइम चल रहा होता है, बफर टाइम जो होता है, उसी के अंदर सारे करेक्शन करवा लो आप। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है, कीबोर्ड चेक हो गया। हाँ, तो जब हम डिस्क्रिप्टिव होते हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन आता है। एक होता है ऐसे में क्या होता है कि हमें उसी टाइम टॉपिक के हिसाब से हमें सारी चीज़ें प्लॉट करनी है। फिर एक आता है फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर। तो उसमें ना मैं जो करता हूँ, मैं बता देता हूँ। जब ये GS सेक्शन चालू हो रहा होता है, तो उसमें इनफ टाइम बचा होता है हमारे पास। GS सेक्शन पूरा अटेम्प्ट करने के बाद ना इनफ टाइम बचा होता है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो। तो क्या होगा, आपके पास रफ शीट होगी ना, उसके लास्ट एक पेज ले लेना, या उसमें से एक पेज अलग कर लेना, फाड़ के मत अलग करना, बट एक पेज को फोल्ड कर लेना, और उस पेज में ना एड्रेस लिख के रख लेना।
ताकि आपका जब एड्रेस लिखने वाला टाइम होगा ना वो आपका बच जाएगा। आपको बस देख के उतारना होगा तुरंत तुरंत एड्रेस जो होगा, फिर आपको बस सिर्फ टेबल का जो कंटेंट होगा ना, वो जो आप बॉक्स बनाओगे, टेबल कह रहा हूँ सॉरी, बॉक्स जो बनाओगे उसका सिर्फ आपको कंटेंट सोचना है। एड्रेस जो मेन होता है ना, मेन चीज़ आपके पास रेडी होगी, बस आपको टाइप करके उतारना है, चिपकाना है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक चीज़ कर लोगे तो आपका टाइम बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और लोग बस इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, बट ये सब सोचो, एक्स्ट्रा टाइम बचाने की ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है कि हाँ, आगे पीछे नहीं कर सकते हो आप। अब आगे पीछे से क्या मतलब है, आपने एक बारी एक पैराग्राफ लिख दिया, पूरा पैराग्राफ लिख दिया, आपको स्टार्टिंग में जाना है, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वो उधर से डायरेक्ट वहाँ जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते थे, आपको पूरा हटाना पड़ता है उतना, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बैक स्पेस से ही पूरा हटाना पड़ेगा। तो आप जो भी लिखो उसको थोड़ा बहुत चेक करते रहा करो, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसा नहीं होता है चेंज। और एक चीज़ पे पैनिक मत होना। देखो, जो हम मान लो हमने एड्रेस लिखा, हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हम क्या करते हैं, हम एंटर दबाते हैं, पैराग्राफ नीचे आता है, हम एक और एंटर दबाते हैं ताकि थोड़ा गैप छूट जाए। वहाँ याद रखना, गैप नहीं छोड़ सकते हो। मान लो ये एक लाइन लिखी गई है, यहाँ एक आपने एक लाइन लिखी है, दिख रहा है, यहाँ एक लाइन लिखी गई है। अब आपने यहाँ गैप दोगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। हम क्या करते हैं एक्चुअली में, जो जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, यहाँ एक लाइन हुई, नहीं हो पा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो यहाँ एक लाइन हुई, फिर हम क्या करते हैं, ये वाली लाइन छोड़ के फिर यहाँ से एक्चुअली जो डियर सर करके लिखना चालू करते हैं। बट वहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना, यहाँ एक लाइन खत्म हुई, नेक्स्ट इस लाइन पे आए और यहीं से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ एंटर दबाओगे तो और नीचे नहीं आएगा। इस चीज़ में पैनिक मत होना कि मेरे साथ ये हो रहा है। बहुत बच्चे वहाँ पैनिक हुए थे, इनफैक्ट मैं भी पैनिक हुआ था, बट फिर मेरे को लगा शायद ऐसे ही होगी ज़िंदगी, ठीक है। तो वहाँ पे कर लिया। फिर जब मैं बाहर आया तब मुझे जो एक्सपीरियंस बंदे थे वो मेरे को बता रहे थे कि भाई ऐसे ही होता है वहाँ पे। कोशिश करना थोड़ी बहुत बातचीत कर लो मेंस में, थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा। और ज़्यादा ही बातचीत मत करना कि भाई बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन हट जाए, बट ठीक ठाक थोड़ी बहुत बातचीत करना। एक्सपीरियंस लोगों को पकड़ो, जो फर्स्ट टाइमर्स है ना, एक्सपीरियंस लोगों को पकड़ो। और अभी तो देखो आप एग्जाम में नहीं गए हो, तो जो भी डाउट्स होगा तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट आ रहा हो। बट सबसे पहले जाके वहाँ एक्सपीरियंस लोगों को पकड़ो, उनके साथ बैठो, उनके साथ बातें बातें करो, थोड़ा रिलैक्स फील होने लगेगा। और बस जो फर्स्ट टाइमर है वो आपस में दोस्ती मत करो भाई, हंसी मजाक में उड़ाते रहोगे तुम पूरा टाइम, ठीक है। और पढ़ते रहो यार, ठीक है। अभी SBI PO, हाँ प्री भी है, फिर IBPS PO मेंस भी है, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइस। टाटा, और पढ़ते रहो। पढ़ाई से रिलेटेड ही डाउट पूछना, आई रिपीट, अजीब अजीब डाउट आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट एंड बाय।